तो फार्म पे हम जो आने वाले लोग हैं उनको फ्रूट पिक करके हम लगभग 250-300 तक हम जो है दे देते हैं। नहीं, वो फीलिंग ही अलग सर, अलग है। नौकरी का तो शब्द ही आप समझ सकते हैं कि नौकर की फीलिंग तो हमेशा होगी, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब लग जाए। ये प्लांटेशन आपके सामने 7 मार्च 2025 का लगा हुआ है। ये वाली लाइन 80 मीटर की लाइन है, 300 पौधे इसमें लगे हुए हैं। 15 से 16 महीने में लगभग इस पे फ्रूटिंग आने स्टार्ट हो गया। 300 से 200 रुपए किलो बिकने वाला ये फल है ड्रैगन फ्रूट। आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेलिज मेथड से इसकी खेती की जा रही है और यहाँ पर चारों तरफ धान के खेत है, गन्ने के खेत हैं। इस युवा ने कुछ अलग करने के लिए यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की और यहाँ पर ये 1.5 बीघे में इसकी खेती कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। जी, मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है, ग्राम माछरा, मैं मेरठ का निवासी हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमने 1.5 बीघा में अभी ये प्लांटेशन किया हुआ है ड्रैगन फ्रूट का। ये पिछले साल का प्लांटेशन आप देख रहे हैं और इस साल भी हमने लगभग 700-800 प्लांट और लगाए हैं। आपकी एज क्या है? मेरी 28 ईयर्स है। और एजुकेशन क्या है? मैंने जो है बीटेक मैकेनिकल जो है किया हुआ है। इंजीनियर साहब, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आज आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं जी। क्या समझकर आपने ये काम शुरू किया? देखिए, मैंने इस फील्ड में भी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे जी। तो बाहर लोगों से देख के मिला हूँ, मैं बाहर भी जाके लोगों से, तो वहाँ पे सही मुझे ये प्रेरणा मिली है बाहर जाके कि हम भी अपने यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर को लेके आ सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं जी। तो इसी वजह से हमने ये डेंस फार्मिंग में ड्रैगन फ्रूट की खेती हमने यहाँ स्टार्ट की। अभी आपने बताया कि आप बाहर थे जी। बाहर कहाँ थे? मैंने एक MNC कंपनी में जॉब की थी और वहाँ पे मेरा बाहर के लोगों से मिलना हुआ, जैसे चाइना, वियतनाम, फिलीपींस। तो वहाँ पे ये खेती काफ़ी आम रूप में हो रही है और इंडिया वहाँ से इंपोर्ट भी कर रहा है 80-90% ड्रैगन फ्रूट। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हम भी अपने यहाँ पे इसको मॉडर्न रूप में अपने यहाँ खेती करते हैं। किस तरह से उगाया जाता है, कैसी ज़मीन होती है, इस बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमने ट्रेलिस मेथड का इस्तेमाल किया है जी। अभी आपको इंडिया में ये बहुचर्चित जो है जो काफी कन्वेंशनल मेथड है, रिंग पोल में ये किया जाता है जी। तो हमने यहाँ पे इसको ट्रेलिस मेथड में डेंस फार्मिंग भी इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा और आसान करके बताओ, ट्रेलिज मेथड क्या है ये? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक पोल के ऊपर रिंग लगा देते हैं, उसको हम MOP सिस्टम बोलते हैं जी। और ये जो है ट्रेलिस मेथड इसको बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक पोल होता है हाँ। और दूसरे पोल से दूरी हमारी 10 फीट के आसपास है जी। तो हम उसमें जो है 4 पौधे सिर्फ यहीं पे कर सकते हैं। अच्छा, रिंग के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसमें बीच की डिस्टेंस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है जी। जिसकी वजह से कम जगह में अधिक पौधे जो है हम पैदावार के लिए ले सकते हैं। आपने बीच में पेड़ लगाए हुए हैं जी, इसी के पौधे लगाए हुए हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है 2-2 फुट पे आपने लगाए हुए हैं। वो ये 2 फुट पे पौधे लगे हुए हैं, स्टिक के जरिए ये ऊपर आए हुए हैं। ये स्टेम के नीचे 2 पाइप हमने लिए हुए हैं 1.25 इंची के, एक उस तरफ और एक इस तरफ, फोल्ड करने के लिए, ये इसकी कैनोपी को ठहरने के लिए। और इसके ऊपर भी हमने ये हीट सिंक स्लीव चलाई हुई है जिससे ये गर्मी से पौधा खराब ना हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई रबड़ वगैरह कुछ ऐसा चढ़ाया हुआ है जी। अच्छा, ये तो आपने लगाए पौधे, मैं देख रहा हूँ आपने बेड बनाया हुआ है जी। ये बेड पे क्या डाला हुआ आपने और कितना चौड़ा बेड बनाया हुआ है? ये हमारा 2 फीट का बेड होता है जी। इसका रूट जोन लगभग उतना ही 1-1.5 फीट में ही जो इसका उतनी दूर तक फैलती है जड़ें जी जी। तो 2 फीट का बेड बनाया हुआ है हमने। इसमें जो है फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल किया हुआ है, ट्रीटेड खाद इसके ऊपर हमने डाला है, सारा ऑर्गेनिक हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं जी। मतलब कहे तो गोबर की खाद डाली हुई है, गोबर की खाद ट्रीटमेंट करके जी। तो ट्रीटमेंट में क्या डालते हैं आप इसमें? ट्रीटमेंट में हम लोग मित्र फंगस जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैक्टीरियाज, बैसिलस सबटिलिस, ह्यूमिक एसिड्स, ये सब वगैरह हम डाल के इसको ट्रीट करके 45-50 दिन उसके बाद ही हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जब पौधा आपने लगाया जी, किस मौसम में पौधा लगाया जाता है इसका? इसका सबसे सुटेबल टाइम तो मार्च और फरवरी का जो लास्ट पीरियड होता है जी, फरवरी से और मार्च तक, जब पेड़ों पे नए पत्ते आने लगते हैं जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जो लगाए जाते हैं ये नर्सरी कहाँ से लेते हैं आप इसकी? इसकी नर्सरी आपको अवेलेबल हो जाती है हरियाणा से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात में इसका काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है, काफ़ी बड़े स्केल पर, और वेस्ट बंगाल से भी आप इसको संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं हम यूपी में भी इसको एक अच्छे स्तर पर कर रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके कि अधिक वैरायटीज़ लगाई जाए, ट्रायल हो जाए और फिर आगे हम किसानों को भी इसको प्रमोट करें और हम भी अपना एक्सपेंड करेंगे। फिर आपने वैरायटी का नाम लिया, मेरे हाथ में ड्रैगन फ्रूट है, ये कौन सी वैरायटी है? ये आपके हाथ में मलेशियन रेड वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसका साइज और कलर किस तरीके का है जी, और हम आपको इसका टेस्ट भी करा सकते हैं जी। ये जो फल है जी, कितने ग्राम का फल हो जाता है इसका? ये लगभग 350 से 500 ग्राम तक का फल एवरेज आ जाता है जी जी। अच्छा, इतना अच्छा फल लेने के लिए क्या क्या देखभाल करते हैं इस पौधे की आप?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रेलिस मेथड में है पौधे की प्रूनिंग। जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप इसको प्लांट को देखेंगे कि कैक्टस फैमिली का प्लांट है, तो काफी ज्यादा बड्स निकलती हैं इसमें। अच्छा। तो हम हर ब्रांचेस को ना लेके उसका लालच छोड़ के अच्छी कैनोपी मेंटेन करें और अच्छा खाद पानी इसको देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ घास वगैरह अभी भी इस मौसम में, बरसात के मौसम में भी बहुत कम आपको दिखाई देगी, तो उसी का ही परिणाम होगा कि आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। जैसे आपने बताया जी कि मार्च और फरवरी में लगाया जाता है जी। तो फ्रूटिंग कितने समय में देने लगता है? ये प्लांटेशन आपके सामने 7 मार्च 2025 का लगा हुआ है, ये वाली लाइन। जी जी, ये लगभग 80 मीटर की लाइन है, 300 पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो आपके सामने ये यहाँ पे कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। तो 15 से 16 महीने में लगभग इस पे फ्रूटिंग आने स्टार्ट हो गया था। देख रहे हैं हम, और इतना अच्छा लगा हुआ है फल, इतना डेंस फल लगा हुआ है। आप देखो, जहाँ देखो फल ही फल नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये इसकी सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव हम जो है इसको सेल आउट कर चुके हैं। इसके लिए सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर ही डालते हैं या कुछ इसके अलावा और कुछ देखभाल करनी पड़ती है इस पौधे की? इसमें क्या है कि हम ऑर्गेनिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक मिश्रण बना के वो भी लगातार हम देते रहते हैं। इसको 7 से 8 दिन में, जो गर्मियां या फिर सर्दियों के हिसाब से वाटर जो है इसको कम चाहिए होता है, तो हम 7-8 दिन में पानी देते हैं। तो उसके साथ भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बायो फर्टिलाइजर्स लगातार चलाते हैं। पानी किस विधि से दे रहे हैं आप? फ्लड इरिगेशन से दे रहे हैं या आपने ड्रिप डाली हुई है? जी, इसमें बेस्ट तो ड्रिप इरिगेशन है जी। एक लाइन होने की वजह से अभी हमें जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारा जी। अब जल्दी ही हम बात चल रही है, वो ड्रिप से ही देंगे हम। अभी तक हम इसको जो है हाथ से ही जो है सिंचाई कर रहे थे। हाथ से क्या हजारे टाइप से डालते हैं आप या नहीं, हमने पाइप लगाया हुआ है। अच्छा। पीछे वाटर टैंक है, उसमें अंदर डाल के जो भी हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो पाइप के थ्रू हम जो है इरिगेट करते थे। हाँ, क्योंकि फ्लड इरिगेशन से घास बहुत ज्यादा हो जाती है। जी जी। और फिर बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है घास को साफ करने के। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, आपने ये ऊपर नेट लगाया हुआ है, ये छतरी लगाने की क्या वजह रही? देखिए, ये भी एक इसका प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है हमने। तो यहाँ पे शेड नेट जो है 50% शेड नेट है, 50% धूप को ही ये अंदर आने देगा जी, और 50% को रिफ्लेक्ट कर देगा जी। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट जो है अभी बिल्कुल ग्रीन और मैच्योर अवस्था में है। हाँ। और इस टाइम जो है हमारा अभी पीछे 45 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर गया है, तो ये हमारे स्ट्रेस से बचाने के लिए ये शेड नेट का ही इसका रोल है। अगर इसको ना लगाते तो क्या रिजल्ट होता? अगर इसको हम ना लगाते तो जैसे मैं बता रहा था, पहले हमने एक वेव जो है फ्रूट्स की हमने जो है हार्वेस्ट कर ली है, तो शायद हम एक या फिर 2 वेव जो है मिस कर सकते थे। पौधा बर्न भी होता है उससे सनबर्न और स्ट्रेस में पौधा चला जाता है। अच्छा। उस मोड में जो है पौधा अपने सर्वाइवल के लिए जो है एनर्जी का यूटिलाइज करता है, तो पौधे का मतलब ही नहीं है कि वो नए फ्लावर्स या बड्स को जनरेट कर सके। एक बहुत अच्छी बात देखी आपने, जो ये चढ़ाया इस पे रबड़ चढ़ाई है, क्यों देख रहे हैं इन पे जंग लग गया बाकियों पे, और जिस पे चढ़ाया उस पे जंग नहीं लगा। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं जैसे प्लांट, ये इसकी लाइफ जो है 15 से 20 साल होती है जी। तो हमें एक साथ ही जो है ये सोच के चलना पड़ता है कि हमारा पौधा जैसे ही बड़ा होगा धीरे धीरे जी, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए उतने टाइम तक के लिए। तो हमने उसी वजह से GI पाइप्स का और आयरन पाइप्स का यूज किया हुआ है। तो इसका आप कोटिंग का फायदा देख सकते हैं हीट सिंक स्लीव का। हाँ। बाकी यहाँ पे जो है जंग आना स्टार्ट हो गया है, तो ये हमारे जो है लाइफ बढ़ा रहा है, हमारे प्लांट की भी स्ट्रेस से बचा रहा है। गर्म होने के बाद जी प्लांट की लाइफ घटती है और फ्रूटिंग में भी दिक्कत आती है सनबर्न के हिसाब से। तो इसमें तो आपको जंग को हटाने के लिए बार बार पेंट कराना पड़ेगा? नहीं, अगर हमने अभी यहाँ पे हमने थोड़ा गलती की थी, तो अभी हमने सुधार किया है इन लाइंस के साथ। अच्छा, ये सुधार किया आपने जी? ऑलरेडी पेंट कर दिया है? ऑलरेडी ये हीट सिंक स्लीव चढ़ाई हुई है और यहाँ पे प्राइमर और पेंट जो है जी, वो जंग नहीं लगेगा। जो देख रहा हूँ ये छोटे पौधे आपने लगाए हुए, ये कितने समय के पौधे हैं? 1 मार्च 2026 का प्लांटेशन है ये हमारे यहाँ जी। और कई सारे बदलाव हमने सीख के, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से हमने एक इम्प्रोवाइजेशन इस लाइन में किया हुआ है, इन दोनों लाइनों में। जो पौधा लगाया जाता, आपने यहाँ पौधा लगाया होगा, इतना लगाया था पौधा यहाँ तक जी? ये इसका एक मदर स्टॉक है जी, और उसके बाद हमारे यहाँ लगने के बाद ये ब्रांच जो है हमारी ऊपर के साइड चली है। 4 ब्रांच आ गई है ऊपर जी, 1 2 3 4। इसको ब्रांच एक ही बोलेंगे, ये नोड जो है ये बनते हुए जाएंगे जी, जी। ये कहीं भी अपने आप को रोक सकती है और फिर नई स्टेम स्टार्ट होगा। आपने यहाँ बांस का इस्तेमाल किया है जी, इनको चढ़ाने के लिए जी। किस वजह से बांस लगाया आपने? मैं ये बताना चाहूंगा, ये लाइन लगाने का हमारे जो एक्सपीरियंस था, हमने देखा कि इसमें काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था जी। हमारा लगभग 80 मीटर का ये लाइन है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है लगभग 1 लाख के आसपास बैठी हुई थी, और प्लांटेशन तो इसमें अलग है जी।
तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग इसको आगे भी जो है इसको एक सस्टेनेबल बनाया जाए, फीजिएबल बनाया जाए किसान के लिए जी। और हमारे लिए भी। तो हमने देखा कि बाहर के जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या फिर खेती करने का तरीका है, अभी इंडिया में ये नहीं है। तो हमने इसको कम खर्चे में करने के लिए ये बांस का इस्तेमाल किया है, जो कि दूसरा इसका फायदा ये है, जैसे कि आपका एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है और एक पौधा दूसरे 2 फीट दूर लगा हुआ है। जी जी। उसमें आप देखेंगे कि दोनों पौधे पास पास लगे हुए हैं। तो ये एक तो हमारे रूट जोन के लिए भी अच्छा है जी, और एयर फ्लो भी इसमें अच्छा मेंटेन होगा, तो फंगस की समस्या भी नहीं आएगी। और बांस की वजह से कॉस्ट ऑफ कटिंग हो और गई। कॉस्ट रिडक्शन तो हो ही गई है, लगभग 40% कॉस्ट हमारी इसमें कम हो गई है। अच्छा भाई जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने बहुत सारे पौधे काट कर डाले हुए हैं नीचे। जी, ऐसा क्यों? ये एक्चुअली पौधे नहीं है, जैसे मैंने बताया प्रूनिंग के दौरान ये ब्रांचेस कटी हुई है। जी तो हमें हर सारी ब्रांचेस नहीं लेनी होती, इसकी अच्छे से कैनोपी मेंटेन करने के लिए जी हमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काटना जरूरी है। जी। यही इसकी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे फ्रूटिंग में भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, जी मैं देख रहा हूँ ये लाल फल है जी इसके अलावा ये जो वैरायटी आपने बताई, जी। कहाँ की बताई? मलेशिया की बताई? जी, मलेशियन रेड। ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? ये हमने पिछले साल ही जो लगभग 8 से 10 वैरायटी का ट्रायल किया था, जी और आप अभी फ्रूटिंग देख सकते हो। जी इसमें मलेशियन रेड, ताइवान पिंक, LD1, LD5 और हमारे पास येलो वैरायटी ऑस्ट्रेलियन गोल्ड भी है। ये फ्लावर्स उसके आए हुए हैं, अच्छा। ये आप देख सकते हो। ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड ये वैरायटी पीले रंग का ये होगा पहले इसका पीले फल। रंग का है, और ये देखिए ये फ्रूट भी आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये फ्रूटिंग आई हुई है। जी 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 और कुछ फ्रूट पर आपने कुछ चढ़ाया हुआ है? जी, ये भी एक कवर ट्रायल चढ़ा है। हुआ ये भी एक ट्रायल है। फ्रूट बैग हमने चढ़ा के हम ये देखना चाहते हैं कि इसके पिगमेंटेशन कलर में जो है अच्छा क्या इनहेंसमेंट होता है। जी अच्छा, जी मतलब उसका कुछ अभी ट्रायल चल रहा है उसका भी? जी, वो ट्रायल चल रहा है। जी जी। और एक चीज देख रहा हूँ, इनका पीले वाले फल का फूल भी पीला आ रहा है इसका। जी, इसका फ्लावर भी येलो ही आता है, और ये जी। पकने के बाद भी देखिए कितना सुंदर इसके फिन्स हैं। हाँ बड़े फिन्स होते हैं, और येलो ही इसका फ्रूट होता है। जी। अंदर से ये रेड वाइट वैरायटी होती है, अच्छा और ब्लैक सीड्स होते हैं। इसको हम अभी कट करके आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया, आपने अभी बताया 1 लाख रुपया स्ट्रक्चर में लगा, ठीक है, उसके अलावा क्या खर्चा आया था? इसमें प्लांटेशन का बाकी खर्चा आता जी। है स्ट्रक्चर के बाद, और जी। ऐसा कोई जो रेगुलर खर्चे हैं खाद वगैरह का, वो बाकी इसमें होता है। और कितने पौधे थे इस लाइन में? इसमें लगभग 300 पौधे हमने लगाए हुए थे। 80 मीटर की ये लाइन है। 80 मीटर में आपका 1 लाख स्ट्रक्चर में लगा जी। और बाकी पौधों का खर्चा आया। जो आपने नया ट्रायल किया है उसके मुकाबले कुछ सीखा ही होगा करके? जी बिल्कुल। तो इसमें कितना खर्चा आया आपका? ये आप जैसे देख सकते हैं, इसमें 1 लाख लगाने के बाद और 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जी कुछ हमें जो है जो प्रॉब्लम्स दिखाई दी प्लांट के बेसिस पर जी। और खर्चे के बेसिस पर, वो हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है इस तरफ। आपने इम्प्रूव किया यहाँ जी, यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है। जी जैसे मैंने बताया था कि प्लांट की दूरी भी हमने बढ़ा दी है, तो रूट कंपटीशन जी। और एयर फ्लो जो है वो बढ़ गया है इस प्लांट हवा में। का आदान प्रदान अच्छा होगा और जड़ों के लिए जगह ज्यादा मिल गई। जगह ज्यादा, तो उससे हमारी जो है ब्रांचेस हेल्दी होंगी, और जी। फ्रूट के साइज और क्वांटिटी पर भी फर्क पड़ेगा। इसमें खर्चा कितना आया? इसमें खर्चा हमारा 40% लगभग कम हो गया है इस स्ट्रक्चर को बनाने में। मतलब वहाँ 1 लाख आया तो यहाँ आपका 60,000 60,000 में ये हो गया है। जी तो करके सीखा ना, फायदा उठाया ना उस चीज बिल्कुल का। सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अभी तक आपने हमें 2 वैरायटी दिखाई, जी आगे और कितनी वैरायटी लगाने का प्लान है? क्योंकि जमीन आपके पास काफी सारी पड़ी हुई है अभी। जी जी। तो लगाने का प्लान उसी बेसिस पे होगा कि इसकी कैसी हमारे यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर मिट्टी में कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहती है। जी। जैसे अभी हमारे पीछे ही जो वैरायटी है वो LD1 वैरायटी है। अच्छा। अभी इस फ्रूट में और इसमें आप साफ कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके फिन्स, कलर और टेक्सचर में जी। काफी धरती आसमान का फर्क है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये वैरायटी जो है आपके वियतनाम की वैरायटी है। जी जी, और इसका प्रोडक्शन जो है काफी लार्ज स्केल में वियतनाम में होता जी। है। हमारे यहाँ भी जो इंपोर्ट किया जाता है यही वाली वैरायटी है। आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी अभी तक? मुझे 2-3 वैरायटीज इसमें पसंद जी। है। आगे हम उनको एक एक लाइन देते जाएंगे जी। जो मुझे पसंद है। आगे भी फिर हम ट्रायल के लिए जो है बाहर से भी वैरायटीज को इंपोर्ट करेंगे, और जो भी और किसान भाई भी उसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे वो भी हम अपने प्लांट में लेके आएंगे। आपने बताया आप MNC में थे, क्या पैकेज था वहाँ पर? लगभग मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ थी। तो वहाँ से सीखने के बाद इस स्ट्रक्चर को, खेती को, तो यहाँ पे मैंने आने का प्लान किया। जैसे आप जानते हैं कि जॉब मार्केट लगातार स्क्वीज़ हो रहा है, और आने वाले समय में फार्म कल्चर ही जो है सस्टेन करेगा वर्ल्ड वाइड। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पैसे को थोड़ा सा पीछे रख के उस लाइफ स्टाइल को फॉलो किया जाए। जी, ये बताइए, आप वहाँ थे, अब यहाँ पे हैं, अपने खेत में हैं, जी। कहते हैं कि बड़े साहब का नौकर होने से अच्छा कि छोटा मालिक बनना। बिल्कुल सर। तो आज अपने आप को कहाँ पाते हैं अब? नहीं, वो फीलिंग ही अलग सर, अलग है।
नौकरी का तो शब्द ही आप समझ सकते हैं कि नौकर की फीलिंग तो हमेशा होगी, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी जॉब लग जाए। और यहाँ पे मैं जैसे अभी तो छोटा हम स्केल पे कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे हाथ में है कि किस मेहनत से या हम लगन से इसको और ज़्यादा एक्सपेंड हम कहाँ तक लेके जाएंगे। अगर पैसे के हिसाब से देखें, आपने बताया ये सेकंड वेव आई हुई है, एक वेव आपने बेची है, जी जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और किस तरह से इसमें इनकम आती है? जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वेव में हम 100 केजी के आसपास तक इसमें फ्रूट जो है सेल आउट कर चुके हैं जी। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है फार्म से भी सप्लाई किया है और मेरठ मंडी भी हमने सप्लाई किया है। तो फार्म पे हम जो आने वाले लोग हैं उनको फ्रूट पिक करके हम लगभग 250-300 तक हम जो है दे देते हैं जी। और मंडी में भी हमें अच्छा रेट मिला है, लगभग 180-200 के आसपास हमें रेट मिल गया था। अभी आपकी इनकम शुरू हुई है, ये बताइए 1 एकड़ में जब तैयार हो जाएगा तो उससे कितनी इनकम कर पाओगे? जैसे हमने ये ट्रायल करके हम काफ़ी खुश हैं इसके प्रोडक्शन से और इसके प्लांट के बिहेवियर से। तो हम 1 एकड़ में हमने प्लान किया है, तो 1 एकड़ में हमारे डेंस फार्मिंग के हिसाब से लगभग 5 से 6 हज़ार पौधे आने की उम्मीद है जी। और ये प्लांट जैसे हम देख सकते हैं तीसरी फ्रूटिंग में लगभग तीसरे साल से ये 5 किलो तो मिनिमम जो है फ्रूटिंग देगा ही देगा जी। तो आप 5,000 अगर प्लांटेशन भी हम करते हैं जी। तो 5 केजी इंटू 25,000 केजी हो गया। 25 टन माल लगभग ये हो गया जी। और आप रफली पकड़ के चल लीजिए कि अगर 100 रुपये केजी भी हमारा जो है जाता है, ये अगर लोएस्ट भी जाता लोएस्ट से भी लोएस्ट अगर हमारा जाता है जो कि मंडी का भी रेट नहीं है, जी जी, तो आप 25 लाख के आसपास इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जॉब से अच्छा होगा वो। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। दोस्तों, एक एमएनसी की नौकरी छोड़कर गांव आ जाना, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, इन्हें जो करना था वो आपको दिख रहा है और आगे इनकी प्लानिंग है वो भी इन्होंने बताई है। तो ये थे हमारे साथ में उत्कर्ष त्यागी, जिन्होंने आपको अपने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।